Hello, bachcho. So we have a question here. The question is saying that a seller marks up the price of the article by N and the offers a discount of N. He end up making a loss of 100 rupees. Had he marked up the price of article 3N and provide a discount of 2N, he would have made a loss of 300 rupees. How much profit will he earn if he mark up an article by 2n and provides a discount of n? तो सबसे पहले मुझे यहां पे अज्यूम करना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये मैंने अज्यूम कर लिया x. अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल x है और मुझे क्या निकालना है, लॉस, तो लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर यहां से अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस ये है तो मार्क प्राइस कितना कर सकते हैं, 2n एक्स्ट्रा, एंड डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, n. देखो यहां से मैं निकालता हूं इसका मार्क प्राइस mp. तो मार्क प्राइस ऑफ x को मैंने मार्क किया है n एक्स्ट्रा, यानी कि 100% प्लस n होना चाहिए. तो 100% को हम 1 लिख सकते हैं, तो प्लस n ये हो गया मार्क प्राइस. अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होता है, डिस्काउंट हम देते हैं मार्क प्राइस पर 1 + n. अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया n का, तो डिस्काउंट 100% माइनस n करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - n. ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस. और यहाँ गिवन है कि लॉस हुआ है मुझे, कितना लॉस है, 100 रुपीज. फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. देखो फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये केस होता है. तो लॉस मुझे कितना गिवन है यहाँ पे, 100 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस क्या है, x माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, x, 1 + n इंटू 1 - n. ठीक है. इस वैल्यू को जब मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, xn² इक्वल्स टू 100, जिसको मैं नेम दे देता हूं इक्वेशन 1 का. अच्छा, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं. सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है कि अगर आपने मार्क अप किया हो कितना, 3n से, तो एमपी कितना बन जाएगा. देखो एसपी तो, कॉस्ट प्राइस तो, सॉरी सीपी तो अभी भी एक्स ही रहने वाला है. ये मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 + 3n. अच्छा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स 1 + 3n इंटू 1 - 2n. अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 300 का. सो लॉस इक्वल्स टू मींस 300 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस था x माइनस सेलिंग प्राइस x इंटू 1 - 3n, सॉरी 1 + 3n एंड 1 - 2n. जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा. एक बार थोड़ा सा करते हैं. इक्वेशन मिलने वाला है x + nx माइनस 6n² इक्वल्स टू x - 300. ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे इक्वेशन 1 में वैल्यू दे रखा था x + n² का, यानी कि ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन दिस. तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब मुझे वैल्यू ऑफ n मिलने वाला है 1/3, और वैल्यू ऑफ x मिलने वाला है 900. ओके. क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा अगर आर्टिकल को मार्कअप करें 2n से और डिस्काउंट दे दें हम n. यानी कि मार्कअप यहाँ पे डायरेक्ट मार्क प्राइस अगर मैं निकालूं, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना कहना चाह रहे हैं, एक्स आर्टिकल था उस पर हम
वन 2n का देना चाह रहे हैं, यानी 1 + 2n हो जाएगा। और सीलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे देंगे हम। डिस्काउंट कितना देना है हमें, n का, ये हो जाएगा 1 - n। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और कॉस्ट प्राइस हमें पता ही था, वो कितना था, x। और मुझे यहाँ पे n और x की वैल्यूज पता है। वो सारी वैल्यूज डालने के बाद जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो हो जाएगा 1000। और कॉस्ट प्राइस तो 900 आपको पता ही है, ठीक है, x का वैल्यू। तो अगर प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज -900, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। ओके, सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में ए ऑप्शन में 100 रुपीज गिवन है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू फॉर दैट।